हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आशा करती हूँ सब ठीक होंगे, अच्छे होंगे, पॉजिटिव सोच रहे होंगे। सो गाइस, आज की इस रीडिंग में मैं आपको बताने वाली हूँ आपके पार्टनर के बारे में कि आज वो देर रात आपके पार्टनर के बारे में सेक्सुअली क्या कुछ सोच रहे हैं। मतलब आपके बारे में क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर, वो हमारा रीडिंग का आज का टॉपिक है। आपके पार्टनर आपके बारे में सेक्सुअली क्या फील करते हैं, क्या फील कर रहे हैं देर रात, वो भी एंड देर रात आपके पार्टनर के मन में आखिर क्या कुछ चल रहा है, ये सारी चीज़ें हम आज की इस रीडिंग में कवर करेंगे। तो आज की इस रीडिंग में आप सबको ये सारी चीज़ें जानने को तो मिलेंगी ही मिलेंगी, साथ ही साथ आपको जानने को मिलेगा अपने पार्टनर के जो एक होता है ना कि दिल से करीबी रिश्ते के बारे में। ठीक है, तो दिल से जो रिश्ता है ना, उसके बारे में हम आज की इस रीडिंग में कवर करने वाले हैं गाइस। तो चलिए आज की इस रीडिंग को हम स्टार्ट करते हैं, देखते हैं क्या यूनिवर्स की तरफ से गाइडेंस आता है। और ये कैंडल वैक्स रीडिंग रहेगी आप सबके लिए। कैंडल वैक्स रीडिंग आप सबके सामने रहेगी, ठीक है। और कैंडल वैक्स रीडिंग में हम जानेंगे, समझेंगे और बहुत सारी चीज़ें जो है ना हम कनेक्ट करेंगे, ठीक है। तो चलिए करते हैं आज की अपनी इस रीडिंग को स्टार्ट। देखते हैं कार्ड्स की एनर्जी क्या बताती है, यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज आता है, यूनिवर्स के तरफ से क्या कुछ है आपके पार्टनर की एनर्जी के अनुसार से, ठीक है। तो चलिए करते हैं रीडिंग को स्टार्ट। और मैं बता दूं कि आपको 1 मिनट का मेडिटेशन करना होगा। 1 मिनट के मेडिटेशन में आप अपने पार्टनर को पॉजिटिव वाइब देंगे, पॉजिटिव एनर्जी देंगे, उनको बताएंगे कि आप उनसे कितना प्यार करते हो और आप उनके साथ किस तरीके का रिलेशनशिप चाहते हो, ठीक है। तो 1 मिनट का मेडिटेशन हमारा होने वाला है अब, ठीक है। तो जल्दी से मन में 3 बार या 7 बार अपने पार्टनर का नाम ले लीजिए और करते हैं ये मेडिटेशन। स्टार्ट करते हैं। थैंक यू सो मच। मेडिटेशन आप करना स्टार्ट कीजिए। इस लाइट को देखिए, ऑब्जर्व कीजिए। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच डिवाइन एंजल्स, यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। मेरे व्यूवर्स जो ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके मन की बात सुने। थैंक यू सो मच। यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो ज़रूर कीजिएगा। आपके पार्टनर आपके बेहद करीब हैं। कोई नेगेटिविटी नहीं है आप दोनों के बीच में। आप दोनों सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे को चाहते हैं। आपके माइंड में बार बार आपके पार्टनर का ख्याल आ रहा है और उनके मन में भी आपके लिए ही ख्याल आ रहा है। सो यूनिवर्स को ग्रेटिट्यूड शो कीजिए। और अब हम रीडिंग करते हैं। थैंक यू सो मच। मुझे यहाँ पे सबसे पहले तो ये दिखाई दे रहा है, वो सॉन्ग है ना, क्यों मिले दिल मिले, है ना, वो सॉन्ग है ना, वो वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। आज देर रात आपके पार्टनर का जो ख्याल है, जो ख्यालों में आपके पार्टनर रहते हैं, जो ख्यालों में आपके पार्टनर रह रहे हैं, ये ख्याल बहुत 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 टाइम से आपके लिए आपके पार्टनर ने, है ना, रखा था। आपका ख्याल आपके पार्टनर ने रखा था। आपका ख्याल आपके पार्टनर को पता है कि आपका ख्याल कैसे रखना है। दिल ही दिल में आपके लिए एहसास करना, दिल ही दिल में आपके लिए वो बात करना, दिल ही दिल में आपको लेकर, अपनी फीलिंग्स को लेकर, अपने इमोशंस को लेकर के बात करते रहना, ये एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है। मुझे दिखता है कि भाई आपके पार्टनर को जो कहा जा सकता है, आपके पार्टनर का जो मन है, जो दिल है, जो दिमाग है,
वो सिर्फ़ और सिर्फ ये कहता है कि जानना है मुझे, कैसे भी करके वो मेरी लाइफ में आनी चाहिए। ये पर्सन सेक्सुअली बहुत एक्टिव हैं, बहुत 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 एक्टिव हैं। मुझे ऐसा लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं आप और ये दोनों एक दूसरे के बारे में डीपली सोचते बहुत ज़्यादा हैं, बहुत डीपली सोचते हैं, बहुत डीपली समझते हैं। डीपली एक दूसरे को जानना, डीपली एक दूसरे को समझना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है। एक दूसरे के मन को, एक दूसरे के दिल को, दिल के हाल को समझना, जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लाइफ में चेंजेस लाना, लाइफ में चेंजेस करना, लाइफ को स्टेबल बनाना, ये भी मुझे दिखाई दे रहा है। लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है, लाइफ में स्टेबल रिश्ते बहुत हैं, लाइफ में स्टेबिलिटी बहुत है। लाइफ को एक तरीके से सही ढंग से, है ना, सही ढंग से चलाना, सही ढंग से हर तरीके की चीज़ें करना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। ऐसा लग रहा है कि क्या करना है, क्या नहीं करना है ना, आपके पार्टनर को पता है। आपके पार्टनर को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। थोड़ा थोड़ा सा जो एक मन में जो खुन्नस रह जाती है ना, वो आपके पार्टनर के मन में है, आपके दिल में, आपके पार्टनर के दिल में है। बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारे मन की बातों को लेकर के आपके पार्टनर का मन दुखी ज़रूर दिखाई दे रहा है मुझे। ये पर्सन सेक्सुअली करीब तो आना चाहते हैं आपके तरफ, सेक्सुअली अट्रैक्ट होना चाहते हैं। ये पर्सन चाहते हैं कि आप दोनों के बीच में कोई स्ट्रॉन्ग फिजिकल रिलेशन बने, कोई स्ट्रॉन्ग वाइब, कोई स्ट्रॉन्ग एनर्जीज आप दोनों के बीच में हो। लगता है जैसे कि कहीं ना कहीं जो साथ है, कहीं ना कहीं जो बात है, वो बात करने में क्या दिक्कत है। आपके पार्टनर को यही है कि भाई अगर मैं रियल हूँ, अगर मेरी फीलिंग्स रियल हैं, तो फिर मुझे ऐसे ऐसे डर डर के रहने का क्या मतलब बनता है, ऐसे स्टक रहने का क्या मतलब बनता है। स्टक एनर्जी क्यों। मैं ये सारी बातें, ये सारी चीज़ें नहीं करना चाहता। कहीं ना कहीं मेरे मन को, मेरे दिल को, है ना, मैं समझाने को बैठूँ तो बहुत कुछ समझा सकता हूँ, मैं जानने को बैठूँ तो मैं बहुत कुछ जान सकता हूँ। लाइफ मेरी ऐसे ऐसे कैसे चल सकती है। आपके पार्टनर के अंदर ये हुआ पड़ा है कि भाई मेरी लाइफ ऐसे कैसे चल सकती है, मेरी लाइफ में ये सारी चीज़ें क्यों, आखिर ये बार बार मेरी लाइफ में चीज़ें क्यों आ रही हैं। धीरे से कहना, धीरे से करना, मुझे दिख रहा है कि भाई कहीं ना कहीं अंदर ही अंदर आपके पार्टनर का मन घुट रहा है, दिल घुट रहा है। लग रहा है कि जैसे कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो ऐसी खबर है, कुछ ना कुछ तो ऐसी बात है, जो बातें कभी भी दिल में, एक होता है ना कि छुपा के रखना, है ना, तो बातें कभी भी दिल में छुपा के रखना आपके पार्टनर के अंदर दिख रहा है कि नहीं चाहते हैं। ये पर्सन अभी फ़िलहाल आपसे कांटेक्ट में आना चाहते हैं, आपको कांटेक्ट करना चाहते हैं,
कांटेक्ट करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि कांटेक्ट में आते हुए कांटेक्ट की एनर्जी दिखाई दे रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे कि प्यार मोहब्बत अलग है। प्यार मोहब्बत बहुत ज़्यादा लगता है ना। प्यार मोहब्बत में पढ़कर प्यार मोहब्बत की सारी चीज़ों को एक होता ना कि प्यार में पढ़ के प्यार में जो एक होता ना कि तड़प है ना, तो वो एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो चीज़ें हैं वो एकदम लगता है जैसे कि घबराहट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर की और आपकी। ठीक है, तो घबराहट मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। घबरा रहे हैं आपके पार्टनर। घबराहट जैसे होता है ना कि मन मचलना है ना, तो आपके पार्टनर का जो मन है ना वो मचलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दिल जो है वो मचलता हुआ मुझे नज़र आ रहा है। दिल के जो गहराई है ना, वो आपके पार्टनर की दिल की गहराई मुझे दिखाई दे रही है कि भाई आपके पार्टनर के दिल की गहराई काफ़ी काफ़ी क्लियर है कि भाई ये पर्सन आपके लिए कितना ज़्यादा सोचते हैं, कितना ज़्यादा ये पर्सन करते हैं, कितना कुछ ये पर्सन के अंदर, कितना कुछ आपके पार्टनर के मन में ये सब कुछ चल रहा है। ठीक है, मुझे यहाँ पे यही दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी बातें है ना मुझे नज़र आ रही हैं। ऐसा लग रहा है कि दिल ही दिल में एक होता ना कि दिल ही दिल में आपके पार्टनर को बहुत सारी बातों का अंदाज़ा हो गया था। यस, कहीं ना कहीं जो अंदाज़ा है ना, वो अंदाज़ा अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है। लग रहा है जैसे कि घबरा के टेंशन में आते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। ठीक है, घबरा के टेंशन में आते हुए आपके पार्टनर मुझे क्लियरली नज़र आ रहे हैं। टेंशन तो बहुत हो रही है आपके पार्टनर को, लेकिन क्या कहे, कैसे कहे, थोड़ा सा जो होता ना कि क्या कहे कैसे कहे, थोड़ा आपके पार्टनर को बेचैनी जो है ना यहाँ पे दिखाई दे रही है। ये पर्सन आपके करीब आज आना चाह रहे हैं। देखो, करीबी रिश्ते बनाना यहाँ पे दिखाई दे रहा है। करीबी रिश्ते बनाना पड़ेगा। करीबी रिश्तों में ऐसा है कि मतलब लगता है कि जैसे कि कहना है बहुत कुछ, लेकिन बहुत कुछ कहाँ से कहें। करना है बहुत कुछ, लेकिन कहाँ से कुछ कहे। तो लग रहा है जैसे कि तन्हाई में, बेचैनी में आपके पार्टनर को तन्हाई, बेचैनी है ना, वो होती हुई मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में थोड़ा थोड़ा सा जो एक होता है ना कि थोड़ी थोड़ी सी जो बातें हैं ना, वो मुझे नज़र आ रही हैं। थोड़ी थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ना, वो मुझे नज़र आ रही हैं। लग रहा है जैसे कि कहना है तो क्या कहूँ, करना है तो मैं क्या कहूँ, है ना। तो ये एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। मुझे दिख रहा है कि कहीं ना कहीं जो बेचैनी है ना, वो बढ़ती चली जा रही है, बढ़ती चली जा रही है। और ये बेचैनी आज से नहीं है, ये बेचैनी बहुत टाइम से है, बहुत 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 टाइम से है। ये पर्सन आपकी बाहों में होते हैं तो काफ़ी शांत होते हैं। मैं जहाँ तक देख पा रही हूँ कि यस, ये पर्सन आपकी बाहों में होते हैं तो बहुत शांत होते हैं, बहुत 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 शांत होते हैं। और इस पर्सन को समझ नहीं आता है। इस पर्सन को लगता है कि यार मतलब
जो शांति, जो एक जो माइंड सेट जो होता है, वो एक क्लियरिटी के साथ रहना, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आपके पार्टनर का जो माइंड सेट है वो थोड़ा सा इधर उधर का मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिखता है कि भाई आपके पार्टनर को जो एहसास है, जो बात है, वो क्लियर सा है। आपके पार्टनर के मन में जो भी बातें हैं, जो भी चीज़ें हैं, वो कहीं ना कहीं तन्हाई भरी हैं। आपके पार्टनर तन्हाई में ज़्यादा रहे हैं। इनको तन्हाई मैं कहूँगी पसंद तो नहीं है, लेकिन क्या कर सकते हैं, जब लाइफ में ऐसी चीज़ें चल रही हों, जब लाइफ में ऐसी चीज़ें हों, तो तन्हाई झेलनी पड़ती है, बेचैनी झेलनी पड़ती है। आपके पार्टनर सेक्सुअली इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं, इतना ज़्यादा फील कर रहे हैं कि ये पर्सन मतलब हद पार कर रहे हैं। आपके पिक्चर को किस करना, आपके बारे में फ़िज़िकली सोचना, अपने माइंड को हल्का करने के लिए, क्योंकि इस पर्सन को लगता है कि जब मैं ये सारी चीज़ें करता हूँ या करती हूँ तो माइंड बहुत रिलैक्स हो जाता है। ठीक है, तो आपके पार्टनर का जो मन है वो काफ़ी ज़्यादा ऐसा लग रहा है जैसे कि रिलैक्स कर देने वाला, रिलैक्स हो जाता है आपके पार्टनर का माइंड। ठीक है, सो मुझे ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं बहुत सारी बातों को लेकर, बहुत सारी चीज़ों को लेकर के आपके पार्टनर को थोड़ा थोड़ा सा जो होता है ना कि थोड़ा थोड़ा सा जो एहसास है ना, वो एहसास मुझे नज़र आ रहा है। ऐसा लग रहा है कि ये एहसास एहसास ही तो है, बात बात ही तो है। सो मुझे यहाँ पे यही फील होता है कि आपके और आपके पार्टनर का जो नज़र है, दोनों का जो अट्रैक्शन है, दोनों की जो पावर है, ठीक है, वो मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है दोनों का एक दूसरे के साथ बहुत डीप अटैचमेंट, बहुत डीपली एक दूसरे के लिए मतलब एक दूसरे के लिए फील करना, एक दूसरे के लिए जानना, एक दूसरे को पहचानना, ये मुझे दिखाई दे रहा है। एक दूसरे को लेकर के ना बहुत पॉजिटिव सी वाइब फील करना आपके पार्टनर के अंदर मुझे नज़र आ रहा है। कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के ना टेंशन आती हुई मुझे नज़र आ रही है। टेंशन में आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। मुझे दिख रहा है कि टेंशन 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 मतलब बहुत ज़्यादा टेंशन है, बहुत ज़्यादा। कहने के लिए तो बहुत कुछ है आपके पार्टनर के मन में, करने के लिए तो बहुत कुछ है आपके पार्टनर के मन में, लेकिन वही है कि कहने और करने में बहुत अंतर होता है, बहुत ज़्यादा अंतर होता है। और यहाँ पे मुझे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर को होता है ना कि नज़र नज़र में पता चलता है। ठीक है, तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई अंदाज़ा काफ़ी क्लियर है। अंदाज़ा में ऐसा लग रहा है कि अंदाज़ बहुत ज़्यादा अलग अलग है, बहुत ज़्यादा अलग अलग है। ऐसा लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ बातों को लेकर के, कहीं ना कहीं कुछ चीज़ों को लेकर के होता है ना कि लाइफ में जो चेंजेस करने चाहिए वो चेंजेस अभी आपके पार्टनर नहीं कर रहे हैं। ये पर्सन इमेजिन कर रहे हैं कि आप इनकी ज़िंदगी में आओगे तो ऑलरेडी इनकी लाइफ चेंज हो जाएगी, ऑलरेडी इनकी ज़िंदगी में बहुत सारे चेंजेस आ जाएंगे, ऑलरेडी बहुत कुछ ऐसा हो जाएगा जिसे शायद इस पर्सन ने नहीं सोचा हो, जिसे शायद इस पर्सन के बातों में मतलब ऐसा लग रहा है कि जैसे इस पर्सन के बातों में बहुत ज़्यादा होता है ना कि बातों से ही तकलीफ़ होती है, किसी किसी के बातों से ही हमें बहुत तकलीफ़ होती है। तो यहाँ पे दिख रहा है कि भाई आपके पार्टनर के बातों से ही मतलब आपको तकलीफ़ हुई हो और आपकी बातों से आपके पार्टनर को बहुत तकलीफ़ हुई है। तो दोनों ही तरफ से जो तकलीफ़ वाली एनर्जी है वो मुझे नज़र आ रही है। दोनों ही तरफ से एक जो होता है ना कि घबरा गए हैं, अब परेशान हैं, अब लग रहा है कि एंजाइटी हो रही है, स्ट्रेस हो रहा है एंड बहुत कुछ हो रहा है। सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। लग रहा है जैसे कि चैन नहीं है आपके पार्टनर को, सुकून नहीं है आपके पार्टनर को। बहुत
कुछ कहना है, बहुत कुछ करना है, लेकिन क्या किया जाए, क्या ना किया जाए, कैसे किया जाए, कैसे ना किया जाए, ये सोच के आपके पार्टनर घबरा से गए हैं। घबराहट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रही है, घबराहट यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि जो बेचैनियाँ हैं ना, जो बेताबियाँ हैं ना, वो ख़त्म तो होने वाली हैं नहीं, ठीक है, वो ख़त्म नहीं होने वाली हैं। जो बेचैनियाँ, जो बेताबियाँ हैं, वो आज से नहीं, बहुत टाइम से हैं और बहुत टाइम तक रहेंगी। ये भी मुझे क्लियरली दिख रहा है, क्योंकि ये पर्सन के अंदर पेशेंस नाम की चीज़ भी नहीं है। ऐसा लग रहा है कि चाहते हैं कि जल्दी जल्दी हो जाए, जो भी होना है वो जल्दी जल्दी हो जाए, जो भी करना है वो जल्दी जल्दी करना है। ये पर्सन जो है ना, चाहते हैं कि ऐसा ना हो जिससे मैं अपनी लाइफ में, है ना, मैं अपनी लाइफ को इस तरीके से देखूँ, इस तरीके से रहूँ। कहीं ना कहीं ये पर्सन के मन में, इस पर्सन के दिल में बहुत ज़्यादा, एक होता है ना कि बहुत ज़्यादा जो तकलीफ़ है, जो दर्द है, जो एक बेचैनी है ना, वो कहीं ना कहीं बहुत मतलब लग रहा है कि जैसे कि बहुत ज़्यादा ही एक टेंशन जो है ना, वो टेंशन मुझे नज़र आ रही है, ठीक है। सो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिख रही है कि भाई आपके पार्टनर की टेंशन थोड़ी सी बढ़ जाती है, क्योंकि ये पर्सन आपको लेकर के इनसिक्योर फील करते हैं। इनसिक्योरिटी मुझे नज़र आ रही है। इनसिक्योरिटी इसलिए भी है कहीं ना कहीं कि इस पर्सन को लगता है कि यार मैं ठीक हूँ, या मेरे में कोई गलती है, या मैंने ये किया है, मैंने वो किया है। तो आपके पार्टनर के अंदर ना वो थोड़ा सा लगता है कि मतलब ये पर्सन श्योर नहीं है, ये पर्सन एक्सपेक्टेड नहीं है, एक्सपेक्ट नहीं करते हैं कि ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपके पार्टनर के मन में, आपके पार्टनर के दिल में बहुत ज़्यादा होती हुई दिखाई दे रही है। कहने से तो बहुत कुछ कह चुके हैं आपके पार्टनर, करने से तो बहुत कुछ कर चुके हैं आपके पार्टनर। एंड मुझे जहाँ तक दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो एक होता है ना कि घबराहट सी होना, है ना, तो वो घबराहट से आपके पार्टनर के अंदर होती हुई दिखाई दे रही है। घबरा रहे हैं आपके पार्टनर। ऐसा लग रहा है कि बेचैनियाँ आज से नहीं हैं, बहुत टाइम से हैं। और मे बी शायद ये रिपीट हो रहा है, बट मुझे यही वाइब आ रही है। ये पर्सन अभी देर रात आपको बहुत मिस कर रहे हैं, बहुत मिसिंग एनर्जी है। मिसिंग एनर्जी बहुत हाई लेवल पे है। मिसिंग एनर्जी इसलिए हाई लेवल पे है क्योंकि कहीं ना कहीं आप दोनों ही एक दूसरे को लेकर के उस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहे हैं, उस तरीके से खुद को जो है ना नहीं कर पा रहे हैं। अपने आप को आगे तक लेके जाना, अपने आप को आगे तक लेके मतलब सर्व करना, वो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि नहीं, ये पर्सन को ना जो बेचैनी हो रही है, वो बेचैनी आज से नहीं है, बहुत टाइम से है। और बहुत टाइम से बेचैनी जो है ना, वो बेचैन होते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं। सो बेचैनी मुझे यहाँ पे काफ़ी क्लियरली दिख रही है। लग रहा है जैसे कि कहीं ना कहीं 2 से 3, है ना, 2 से 3 दिन से बहुत प्रॉब्लम हो रही है। लग रहा है जैसे कि आ, आपके पार्टनर आपके साथ आने के लिए पूरी बेचैन है, मतलब फिज़िकल रिलेशन बनाने के लिए बहुत बेचैन है, बट फिज़िकली ये पर्सन आपके करीब नहीं आ पा रहे हैं। कुछ है जो इनको रोक रहा है, कोई थर्ड पार्टी है या कुछ और है जो कि आपके पार्टनर को रोक रहा है कि नहीं, तुम नहीं जाओगे उसके पास, तुमको जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, तुम जाके क्या करोगे। ये बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर को रोक रही हैं। बहुत सारी बातें, बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि आपके पार्टनर के माइंड में बैठी हुई हैं। ब्लॉकेजेस मुझे बहुत दिखाई दे रहे हैं। ब्लॉकेजेस को हटाना सबसे पहले पड़ता है। ब्लॉकेजेस हटेंगे तभी आप दोनों के रिश्ते में नेगेटिविटी एंटर नहीं करेगी और आप दोनों पॉजिटिविटी ले एक दूसरे के साथ एक जो रिश्ता है उसको कंटिन्यू कर पाएंगे। क्योंकि मुझे दिखता है कि
आप दोनों के बीच में थर्ड पार्टी इशू रहा है, थर्ड पार्टी है, और थर्ड पार्टी की वजह से, उसके बीचिंग की वजह से, उसके निगेटिविटी की वजह से आपके रिश्ते में बहुत बड़ा इफ़ेक्ट पड़ता है। आप दोनों एक दूसरे को लेकर के वो नहीं कर पाते ना, कहते हैं ना कि चलो मैं नहीं तो तुम सही, है ना। तो वो वाला जो है ना कॉम्प्रोमाइज़ वाला सीन जो है ना, वो मुझे कहीं ना कहीं मिसिंग नज़र आ रहा है। लग रहा है जैसे कि कॉम्प्रोमाइज़ करने को ना आप रेडी, ना आपके पार्टनर रेडी, तो कॉम्प्रोमाइज़ नहीं हो पा रहा है भाई। कॉम्प्रोमाइज़ वाला सीन मुझे यहाँ पे थोड़ा सा कम लग रहा है, कॉम्प्रोमाइज़ करने का नाम नहीं दिखाई दे रहा है। सो मुझे तो लगता है कि कॉम्प्रोमाइज़ कर लोगे तो भाई दिक्कत हो जाएगी। आपको भी लगता है कि यार कॉम्प्रोमाइज़ मैं क्यों करूँ, ठीक है। उसको भी समझना चाहिए, क्योंकि वो भी बात मेरी माने, मेरी सुने, तब मैं कहूँगा कि हाँ उसने ये किया था, उसने वो किया था। कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा होता है ना कि कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा माइंड में स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, स्ट्रेसफुल लाइफ बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो आपके पार्टनर के माइंड में बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है, बहुत ज़्यादा चीज़ें चल रही हैं। मुझे दिख रहा है कि यार लाइफ को चेंज करना, लाइफ को पूरी तरीके से चेंज करना, ये मुझे नज़र आ रहा है। मुझे दिख रहा है कि भाई आपके और आपके पार्टनर के बीच में जो प्रॉब्लम्स हैं, वो प्रॉब्लम्स एक एक करके बढ़ती चली जा रही हैं। और ये प्रॉब्लम्स जो है ना, वो इस तरीके से बढ़ रही हैं ना कि मतलब लगता है कि प्रॉब्लम्स ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही हैं, ठीक है। सो यस, मुझे ऐसी एनर्जी फील हो रही है। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कहीं ना कहीं जो बातें हैं, वो बातें बड़ी मतलब तीखी सी बातें मुझे नज़र आ रही हैं, तीखी सी एनर्जी मुझे नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि यार ये नहीं हो सकता है, वो नहीं हो सकता है, उसने ये किया था मेरे साथ, उसने वो किया था मेरे साथ। तो ये सारी चीज़ें जो है ना आप अपने माइंड में रखे हुए हो, आप भुला नहीं पा रहे हो, मेरे लिए ये है। बुलाओगे भी तो कैसे बुलाओगे, क्योंकि इस पर्सन का सलूक ही वैसा था कि आप इनको माफ़ नहीं कर सकते हो। आप इनके साथ कितना भी लॉयल रह लो, कितना भी कुछ कर लो, लेकिन ये पर्सन, आपको हमेशा लगे कि ये पर्सन दगाबाज है, ठीक है। ये पर्सन हमेशा ही दगाबाज है, और ये पर्सन ने ही आपकी और आपके पार्टनर की लाइफ में मतलब ये पर्सन के ना चाहने की वजह से ही आपकी ज़िंदगी इस तरीके से चल रही है। अगर ये पर्सन चाह देते तो आप दोनों की लाइफ काफ़ी अच्छे तरीके से चलती, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन प्रॉब्लम तो यहाँ पे हो रही है ना, आज तो प्रॉब्लम हो रही है ना, इश्यूज़ तो हो रहे हैं ना, दोनों के बीच में हो रहे हैं ना। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि भाई आपकी और आपके पार्टनर के बीच में चीज़ें गड़बड़ हैं, चीज़ें बहुत गड़बड़ है। मैं कहूँगी कि बहुत 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 गड़बड़ है। और यहाँ से जो ज़िंदगी है, यहाँ से जो लाइफ है, वो लाइफ थोड़ा सा चेंज होती हुई मुझे नज़र आ रही है, चेंजेस मुझे नज़र आ रहे हैं, चेंज करते हुए आपके पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, ठीक है। तो अपनी ज़िंदगी को चेंज करना, अपनी लाइफ को पूरी तरीके से बदल के रख देना, ये एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि कुछ तो है, कुछ तो ऐसी बात है जिसको लेकर के आपके पार्टनर के मन में टेंशन 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 बनी हुई है, ठीक है। सो यस, ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली नज़र आ रही है। लग रहा है जैसे कि क्या कहूँ, कैसे कहूँ, कहूँ भी कि ना कहूँ। तो ये वाली एनर्जी मुझे काफ़ी क्लियरली दिखाई दे रही है। लग रहा है जैसे कि अब ये पर्सन रो देंगे, है ना, आपके लिए। तो आज देर रात ये पर्सन रोएंगे भी, तड़पेंगे भी, तरसेंगे भी, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए, सिर्फ़ और सिर्फ आपके लिए ही इस पर्सन के मन में इतनी ज़्यादा पीड़ा है, वरना किसी और के लिए नहीं है। क्यों होगी किसी और के लिए पीड़ा, आपके लिए पीड़ा मुझे नज़र आ रही है। आपके लिए दिख रहा है कि भाई आप जो थे, आपने जो किया था इस पर्सन के लिए, वो किसी और ने नहीं किया। आपने इतना कुछ किया है इस पर्सन के लिए, इतनी सारी चीज़ें करी हैं इस पर्सन के लिए ना, कि मतलब एक तरीके से देखा जाए तो वो कर्ज है ना। तो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि भाई आपके इस रिश्ते में आपके पार्टनर आपके साथ हो, ये जो है ट्राई करना ज़रूरी मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है। सो गाइज, ओवरऑल अगर देखा जाए तो ये चीज़ें मुझे नज़र आ रही हैं आपके कैंडल वैक्स रीडिंग में। सो कैसी लगी आपको ये रीडिंग, कितना मैच करी है, प्लीज़ हमें बताइएगा ज़रूर। एंड अगर आपको चाहिए मुझसे अपने लिए पर्सनल गाइडेंस, पर्सनल रीडिंग, या आप चाहते हो हीलिंग, या आप चाहते हो कोई रेमेडीज़, कोई रिचुअल,
कोई क्रिस्टल प्रोडक्ट, तो यस आप लोग मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो। स्क्रीन के ऊपर दिए गए नंबर पे आप मेरी टीम से कांटेक्ट कीजिए, वहाँ से आपको जो भी प्रॉब्लम है वो डिस्कस कीजिए, ठीक है। टीम मुझ तक पहुँचा देगी, लेकिन आपकी बात मुझसे नहीं हो पाएगी विदाउट अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो अगर आपको चाहिए तो आप ज़रूर बुक कीजिए आज ही रीडिंग। चलिए फिर मैं मिलती हूँ आपसे अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे।